हरि कथा अनंता श्री हरिवंश पुराण कथा और विष्णु पर्व श्री कृष्ण का सत्यभामा को मनाना और सत्यभामा का मानसिक खेद प्रकट करके उनसे तपस्या के लिए अनुमति मांगना। वेशवास जी कहते हैं, जन्मजय सब कुछ जानने वाले अप्रमेय स्वरूप भगवान श्री कृष्ण नारद जी को रुक्मिणी के साथ बैठा जान किसी दूसरे कार्य के बहाने वहाँ से निकल गए। वहाँ से निकलकर वे बड़ी उतावली के साथ सत्यभामा के विशाल भवन में गए, जिसे रेवंतक पर्वत के रमणीय शिखर पर साक्षात विश्वकर्मा ने बनाया था। सत्राजित की पुत्री सत्यभामा उन्हें प्राणों से भी अधिक एवं प्रिय एवं आदरणीय थी, परंतु वे स्वभाव से मान्य थी। इस बात को जानकर श्री कृष्ण धीरे धीरे उनके भवन में घुसे और मधुसूदन सुनेवंश देवी सत्यभामा के रूठी होने का विचार करते हुए भयभीत से होकर धीरे धीरे उनके महल में गए। अपने साथ आए हुए सेवक को दरवाजे पर खड़े रहने का आदेश दे दिया और नारद जी के सत्कार के लिए प्रद्युम्न को नियुक्त करके वे उस महल के भीतर प्रविष्ट हुए। उन्होंने दूर से ही अपनी प्रिया सत्यभामा को कोप भवन के भीतर गई हुई देखा और वे क्रोधवंश बारंबार लंबी सांस खींच रही थी और दासी की बाती वहाँ पड़ी थी और अपने मुखारविंद पर नखों से कुचला हुआ एक कमल सटाए हुए बारंबार उच्छ्वास लेती और कभी कभी हंस पड़ती और उसके चरण का अग्रभाग कुछ आकुल एवं चंचल सा हो रहा था और उस चरणों के द्वारा वे पृथ्वी पर रेखा सी खींची हुई थी और पीछे की ओर मुंह मोड़कर बार बार घूमती थी। फिर बाएं कर कमल पर अपने मुखारविंद को रखकर वे किसी चिंता में डूब जाती थी और उन्हें सारे अंग अत्यंत मनोहर थे, ऐसे नेत्र कमलों की शोभा को छीन लेते थे। वे एक सुंदर वनिता थी। दासी के हाथ से सरस लेकर वे सती साध्वी सत्यभामा पहले तो चंद्रमा की प्रशंसा करके उस दासी के हृदय को आतंकित कर देती थी, परंतु पुनः निर्धनता पूर्वक उसको छिड़कने और फटकारने लगती थी। शया से बार बार उठकर फिर वही गिर पड़ती थी। श्री हरि ने अपनी प्रियतमा की वेशता और भी बहुत सी चेष्टाएं देखी थी। जब उन्होंने अपने मुंह को वस्त्र से ढककर तकिया पर रखा, तब यही उपयुक्त अवसर है, ऐसा सोचकर श्री कृष्ण उनके पास चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने संकेत से दासियों को समझा दिया कि मेरे आने की बात इन्हें बताना मत। दासियों का संकेत होकर इधर उधर जाना भी रोक दिया। उस दशा में उन्होंने सत्यभामा का अनुसरण किया, अर्थात वे उनके पीछे जाकर खड़े हो गए और बगल में खड़े हो हाथ में व्यंजन लेकर धीरे धीरे हवा करने और मुस्कुराने लगे। उस समय पारिजात पुष्पक के संसर्ग से सुभाषित हुए भगवान श्री कृष्ण एक ऐसी दिव्य सुगंध धारण करते थे जो मनुष्यों में दुर्लभ है, और उस अत्यंत अद्भुत सुगंध को सुनकर सत्यभामा को बड़ा विस्मय हुआ और उन्होंने मुंह से कपड़ा हटाया और पूछा, ये क्या है? और यह पवित्र मुस्कान वाली सत्यभामा उठकर बैठ गई और उसने पीछे खड़े हुए भगवान श्री कृष्ण को न देखकर दासियों से पूछने लगी, ये सुगंध कहाँ से प्रकट हुई? स्वामिनी के इस प्रकार पूछने पर वे कुछ न बोली, धरती पर घुटने टेक कर और सिर नीचे किए हाथ जोड़कर बैठी रही। गंध के हास्यभूत भगवान को न देखकर वे अनुमान करने लगी कि पृथ्वी उस गंध के प्रकट कर रही है, और परंतु उसकी ऐसी उत्कंठ गंध कैसे हो गई, ये बात समझ में नहीं आती है। तो फिर ये क्या है? ऐसा कहकर जब देवी सत्यभामा ने चारों ओर दृष्टिपात किया, तब उन्हें सहसा विश्व भावन भगवान श्री कृष्ण दिखाई दिए। तब सहसा उनके नेत्रों में आंसू भर आए और वे गदगद कंठ से उतना ही कह सकी कि आपके शरीर से ऐसी सुगंध का प्रकट होना उचित है। भगवान के प्रति प्रेम भाव से युक्त होने पर भी वे उस समय रोष से युक्त तिक्त सी हो उठी और उनके मनोर होठ फड़कने लगे। उन्होंने लंबी सांस खींचकर मुंह नीचे कर लिया। फिर कंजरारे नेत्रों वाली शुभ लक्षणा देवी 2 घड़ी तक दूसरी ओर मुंह करके बैठी रही।
फिर अपने मुख को हाथ पर रखकर बाई बोए चढ़ाए भली भांति दृष्टिपात करके वे श्री हरि से बोली, बड़ी शोभा पा रहे हैं आप। इतना कहकर और उसके नेत्रों से प्रलय कोप जनित जल की धारा बहने लगी, मानो कमल के दलों से तुषार का जल गिर रहा हो। तुम कमल नयन श्री कृष्ण अत्यंत उतावले उछलकर पलंग पर आ गए और प्रियतमा के मुखारविंद से गिरते हुए अक्षु जल को उन्होंने दोनों हाथों में ले लिया और श्री वात्सल्य से सुशोभित कमल नयन भगवान गोविंद से प्रिया के नेत्रों से गिरते हुए उस जल को लेकर अपनी छाती में लगा लिया और इस प्रकार कहा, नील कमल के दल के समान नेत्रों वाली बामनी सुंदरी, जैसे कमलों से जल टपक रहा हो उसी तरह तुम्हारे युगल नेत्रों से ये अक्षु जल कैसे गिर रहा है। और मनोहारिणी प्रिय तुम्हारा मुख प्रभात काल के शोभायन पूर्ण चंद्रमा तथा मध्याह्न काल के मुरझाए हुए कमल का स्वरूप क्यों धारण करता है। सुसोनी कुमकुम और कुसुम रंग की साड़ी क्यों नहीं धारण करती हो। श्वेत वस्त्र पर ही आज इतना अनुग्रह क्यों। ये कुसुम और कुमकुम के रंग में रंगे हुए युगल वस्त्र है जो तुम्हें बहुत प्रिय है। देव पूजा करके देवताओं का विसर्जन कर देने के बाद स्त्री के लिए श्वेत वस्त्र धारण करना अभिष्ट नहीं है। सुंदर अंगों वाली देवी, बताओ आज तुम्हारा शरीर आभूषणों से भूषित क्यों नहीं है। और दूसर कांति वाली सत्य, जो चित्रक पत्र भंग रचना का स्थान है, वह तुम्हारे मुखमंडल आज अश्वों के लिप्त क्यों हो रहा है। प्रिय दर्शने, विशाल नहीन प्रांत वाली हृदय वाले बलब्बे, आज तुम्हारा ललाट श्वेत पटवस्त्र और सर सुगंधित एवं कमन्य चंदन द्वारा कैसे सेवित हो रहा है। प्रिय, किस कारण से तुम अपने मुख की प्रभा का उपमर्दन शोभा का निवारण कर रही हो, अथवा ये सब करके क्यों मेरे मन को अत्यंत ग्लानि पहुँचा रही। ये फैला हुआ चंदन रस द्वारा कपोलों का प्रेमी बनकर पत्र रचना का शत्रु बन बैठा है। अर्थात जहाँ पत्र रचना होने चाहिए वहाँ ये चंदन का बैठंगा रस फैल रहा है, अतः अधिक शोभा नहीं पा रहा है। रतनमय आभूषणों से सुनी हुई तुम्हारी ये गिरवा जहाँ शरद ऋतु की शोभा प्रकट नहीं हुई है, उस ग्रह नक्षत्रों के दर्शन से रहित वर्षा काल के आकाश की भांति शोभा नहीं पा रही है। तुम्हारा मुस्कुराता हुआ मुख पूर्ण चंद्रमा का प्रतिद्वंदी बना रहता है। ये बहुत कम बोलता और करम कमल की सुगंध बिखेरता रहता है। ऐसे मनोहर मुख के द्वारा आज तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती। पूरी नहीं तो आधी आँख से भी मेरी ओर क्यों नहीं देखती हो। लंबी सांस खींचकर अंजन से मलिन हुआ अंशुजल बहाती दी जा रही हो। नील कमल के समान श्याम कांति वाली मनस्वनी ये रोना धोना व्यर्थ है और इससे बंद करो। ये अंजन निमित्त अक्षुजल तुम्हारे मुख की शोभा का वैरी है, इसे अब न बहाओ। देवी, जब सारे संसार में प्रसिद्ध है कि मैं तुम्हारा किंकर हूँ, तब वरवर्णी तुम मुझे पहले की भांति अभीष्ट सेवा के लिए आज्ञा क्यों नहीं देती। देवी भामनी सुंदरी, मैंने तुम्हारा कौन सा ऐसा प्रिय कार्य अपराध किया है जिसे तुम अपने आप को अत्यंत कष्ट दे रही हो। सर्वांग सुंदरी, मैं तुमसे ये सर्वथा सत्य कहता हूँ कि मैं मन, वाणी और क्रिया द्वारा भी कभी तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता हूँ। सोमने, ये तो मेरी सभी स्त्रियाँ मेरे द्वारा बहुत सम्मान और आदर पाने की अधिकारिणी है, तथापि मेरे विशेष आदर और स्नेह तुम्हारे सिवा अन्य सब स्त्रियों में नहीं है। देव कन्याओं के समान सुंदरी सत्यभामे, मेरा जो तुम्हारे प्रति काम भाव अथवा प्रगाढ़ प्रेम है तो मेरे मर जाने पर भी तुम्हें नहीं छोड़ सकता। यह मेरी निश्चित धारणा है, इस बात को अच्छी तरह समझ लो। और कमल के भीतरी भाग की भी सी आभा वाली प्राण बलबे, जैसी पृथ्वी में क्षमा आदि और आकाश में शब्द आदि गुण नित्य है, उसी प्रकार तुम्हारे प्रति मेरा स्नेह भी अटल है। जैसे अग्नि में दीप्ति दिवाकर, सूर्य में दिव्य प्रभा और चंद्रमा में कांति सदा बनी रहती है, उसी प्रकार तुम्हारे प्रति मेरा स्नेह सदा अविचल है।
जब श्री कृष्ण इस प्रकार अपने को प्रिय लगने वाली बात कह रहे थे, उस समय सौभाग्यशालिनी सत्यभामा ने अपने नेत्रों से बहते हुए आंसुओं को पोंछकर और उनसे धीरे से इस प्रकार कहा, प्रभु, मेरे मन में सदा यही विश्वास बना हुआ था कि तुम मेरे हो, परंतु आज ये बात मेरी समझ में आ गई कि तुम्हारे भीतर मेरे लिए भी साधारण ही स्नेह, विशेष नहीं। मैं पहले ये नहीं जानती थी कि यहाँ का सब कुछ अनित्य और समय सभी बातों में उलट फेर कर देता है, परंतु सब संपूर्ण लोक गति को ही मैं अस्थिर क्षण भंगुर समझने लगी हूँ। अच्युत, मैं जब तक जीवित हूँ तब तक तुम ही मेरे लिए द्वितीय आत्मा, जीवन संगी, सहायक एवं प्रियतम पति हो, और इस प्रकार तुम्हारे लिए मैं ये द्वितीय आत्मा, जीवन संगनी, सहायिका एवं प्राण बल्लभा पत्री ऐसा मानकर मैंने अपने जन्म और जीवन को सर्वथा सफल समझा था, परंतु अब यहाँ बहुत कहने से क्या लाभ, तुम्हारा हृदय कैसा है यह मैं अच्छी तरह जान गई। देखती हूँ कि तुम मेरे पास केवल मीठी मीठी बातें ही बनाया करते हो, वाणी मात्र के ही माधुर्य का प्रयोग करते हो। मेरे प्रति तुम्हारा स्नेह कृत्रिम बनावटी है, परंतु दूसरी जगह कृत्रिम नहीं, स्वाभाविक है। पुरुषोत्तम, मेरा स्वभाव सरल है और सर्वथा तुम्हारे प्रति भक्ति भाव रखती हूँ। इस बात को जानते हुए तुम छल कपट का हास्य लेकर मेरी अवहेलना करते हो, और अस्तु इतना ही बहुत है। जो कुछ अपरिवर्तनीय दृश्य देखना था वह मैंने देख लिया, तो जो सुनने योग्य बात थी वह मैंने सुन ली। तुम्हारे स्नेह के फल का उदय कहाँ किस प्रकार होता है ये भी प्रत्यक्ष हो गया। पुरुषोत्तम, यदि मैं तुम्हारे अनुग्रह का पात्र हूँ तो मुझे आज्ञा दे दो, मैं उत्तम निश्चय लेकर तपस्या करूँगी, क्योंकि पति की इच्छा से ही किए गए नारियों के तप अथवा व्रत सफल होते हैं। स्वामी की इच्छा के बिना जो कुछ भी किया जाए वह निश्चय ही निष्फल हो जाता है। ऐसा कहकर पवित्र मुस्कान वाली सुंदरी शुभ लक्षणा सती सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के पीत वस्त्र का अंचल ले उसी से अपने मुंह को ढककर पुनः नेत्रों से आंसू पाने लगी। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की।